तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार परसुइंग बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे 5 प्रीवियस पीओकी क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इस वीडियो में मैं मॉडल सेट नंबर 1 को प्रोवाइड करूंगा, जो कि आरजीबी मॉडल मैंने भी इस क्वेश्चन को पेपर को बनाया है। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। इसमें कोडिंग क्वेश्चन प्लस में थ्योरी क्वेश्चन दोनों प्रोवाइड किया हूँ। आज के नेक्स्ट वीडियो में फिर एक मॉडल सेट नंबर 2 जो प्रिपेयर किया हूँ उसको भी मैं प्रोवाइड करूंगा, तो आप अंत तक वीडियो को जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें मॉडल सेट नंबर 1 में मैं सेम जैसे आरजीबी भी पूछता है आपको 1 to 8 क्वेश्चन, और ए में वहाँ ए बी ऐसे करके देता है, तो मैं भी 8 क्वेश्चन प्रिपेयर किया हूँ। और सब्जेक्ट हम लोग का जो भी है ओपीएम और 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले यूनिट 1 से यूनिट वाइज ही बात करेंगे हम लोग। यूनिट वाइज में इंट्रोडक्शन ऑफ ओप्स में आता है, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना है कौन कौन सा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछता है, और उसके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दोनों में डिफरेंस पूछ देता है। अब फिर पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज प्रिफर डेवलपिंग लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम में आपको जो डेवलप किया जाता है लार्ज स्केल पर, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। और बी में मैंने दिया है कि डिस्कस द ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होते हैं, और इसमें एटीएम जो होता है और हॉस्पिटल को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे मतलब इसको मैनेज किया जाता है, इन सभी के बारे में जिक्र करना है। ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट में यूनिट 2 से मैंने दिया है कि इनकैप्सुलेशन आपको कौन से है, और क्लासेस जो हम लोग का चैप्टर है, तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं आपको कि डिफाइन एक्सेस मॉडिफायर क्या है। इसमें आपको पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में लिखना है, और बोलता है कि ये कैसे इसे कॉन्सेप्ट डेटा हेडिंग से अलग है, ठीक है, सी प्लस प्लस में। और इसे कोड स्निपेट यानी कोड को लिखना है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। किसके लिए? तो एक्सेस मॉडिफायर के लिए। अब नेक्स्ट आपको इसके बी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द स्टैटिक डेटा मेंबर, यानी स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है, या स्टैटिक फंक्शन क्या है, ठीक है। और इसमें बोलता है कि एक प्रोग्राम लिखने के लिए फॉर अकाउंट नंबर, यानी अकाउंट नंबर के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए क्या स्टैटिक मेंबर का यूज करके बनाने के लिए, किसको? तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब यूनिट 2 और यूनिट 3 से भी कोई क्वेश्चन मिक्स करके पूछता है। कौन कौन सा? तो लाइफ साइकिल, मतलब ये जो हम लोग का हायरार्की होता है इनहेरिटेंस में और रिलेशनशिप में, उसका पूछता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले पूछता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टर एंड डिसकंस्ट्रक्टर, ठीक है, इन क्लास, यानी क्लास में कंस्ट्रक्टर और डिसकंस्ट्रक्टर क्या है। इसके बीच में डिफरेंशिएट कीजिए कि पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, इसके जो कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं ना उनके, और सुटेबल इसके सिंटेक्स लिखना है, सिंटेक्स को लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन एसोसिएशन पूछ सकता है, एग्रीगेशन पूछ सकता है, या कंपोजिशन। इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये तीनों आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इसमें बोलता है कि आपको प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एग्जांपल, यानी रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको बनाना है। किसका? तो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का रिलेट करके, ठीक है, एसोसिएशन का, एग्रीगेशन का और कंपोजिशन का। फिर यूनिट 3 में आते हैं, तो जो हम लोग का अभी इनहेरिटेंस और अब्स्ट्रक्शन आता है, तो इनमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है, तो देखिए इनमें आपको मैं प्रोवाइड करूँगा व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। एक्सप्लेन डायमंड प्रॉब्लम, यानी डायमंड प्रॉब्लम जो होता है एम्बिग्यूटी, उसको बताना है। किसका? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करके, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, रिजॉल्व करने के लिए सी प्लस प्लस से एक प्रोग्राम भी लिखना है। तो ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट आपका है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या एंड इंटरफेसेस, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस जो होता है उसके लिए कंपेयर करना है और उसका कंट्रास्ट। और इसके में बोल रहा है कि व्हाई कैन वी नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, इसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका कि पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में आपको पूछता है क्वेश्चन 5 में कि डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप्स, यानी पॉलीमॉर्फिज्म का क्या होते हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। फिर इसके बाद बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ फंक्शन ओवरलोडिंग डिफर्स फ्रॉम फंक्शन ओवरराइडिंग, यानी फंक्शन ओवरलोडिंग है कैसे डिफरेंस है किससे, तो फंक्शन ओवरराइडिंग से। या नेक्स्ट में आपको पूछ सकता है आपको बी, इसके बी क्वेश्चन में कि व्हाट आर प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग क्लास पॉइंटर एंड डिराइव क्लास, ठीक है। यानी इसके लिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखना है। किसके लिए? तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसका यूज करके, तो बेस क्लास का यूज करके, जो डिराइव क्लास और बेस क्लास का यूज करके, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। अब नेक्स्ट आपका यूनिट 4 से ही आता है आपका क्वेश्चन एक कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन से आते हैं, ये टॉपिक है, ठीक है। तो पूछता है कि व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। फिर इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना होता है, किसके लिए? तो प्लस ऑपरेटर के लिए। और इसके लिए एक डिस्टेंस दे देता है, डिस्टेंस के लिए एक कोड लिखना होता है। इसमें मीटर और सेंटीमीटर में क्या है, इसको मेजर करना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट में आपका इसका बी में देखिए डिस्कस फ्रेंड फंक्शन, यानी फ्रेंड फंक्शन क्या है। फिर इसका बोलता है एक्सप्लेन विद द प्रोग्राम हाउ ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस, यानी एक प्रोग्राम लिखना है फ्रेंड फंक्शन के लिए, और बोलता है कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट डेटा को डिफरेंट क्लास, दो डिफरेंट क्लास को यूज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका लास्ट आपका है 7 में देखिए कि फाइल और एक्सेप्शन से पूछता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस तरफ पूछ सकता है कि क्वेश्चन 7 है, ठीक है, एक्सप्लेन द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इन सी प्लस प्लस,
ठीक है। इसमें कौन-कौन सा था, ट्राई, कैच और थ्रो के बारे में बताना है और इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। कौन सा, डिवीजन बाय जीरो एरर, ये बहुत बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन पीआईक्यू बेस पर था, तो इसलिए मैंने दे दिया डायरेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी कि फाइल आईओ प्रोसेसिंग यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के बारे में बताना है और इसके प्रोग्राम को लिखना है, कौन-कौन सा सी प्लस प्लस प्रोग्राम के बारे में और इसके फाइल राइट स्टूडेंट डेटा जिसमें नेम, रोल नंबर और को इति करना है और उसको डिस्प्ले करना है, रीड करना है और डिस्प्ले कराना है, किस पर, तो स्क्रीन पर। तो इसके लिए कोड लिखना है। अब लास्ट में मैंने 1 से लेकर 5 यूनिट तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके शॉर्ट नोट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनके बारे में मैंने दे दिया है। ये देखिए क्वेश्चन 3.5 मार्क्स यानी 2 क्वेश्चन मिलाकर आपको 7 मार्क्स से पूछ रहे हैं, ठीक है? तो इस टाइप का था तो इसी टाइप का मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले पूछ सकता है मल्टी थ्रेडिंग क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है यानी फ़ायदे क्या है? फिर उसके बाद इनलाइन फंक्शन क्या है और मैक्रोज़ क्या है, जो सी मैक्रोज़ होते हैं ना सी लैंग्वेज में, तो उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन के बारे में बताना है इन सी प्लस प्लस के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैनिपुलेटर के बारे में बताना है, इसमें कौन-कौन सा था, इंडेल और आपका कौन ZW, ठीक है? और फिर इसका लास्ट आपका है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है और न्यू एंड डिलीट क्या है, इसके बारे में कोड को एक आप लिख सकते हैं छोटा-सा। तो ये सभी हो गया आपका सेट, मॉडल सेट नंबर 1 के मोस्ट जो 8 क्वेश्चन थे मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट आपके वीडियो में मैं बताऊँगा मॉडल सेट नंबर 2 के बारे में। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।